टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्कल एक दूसरे को बाहर एक्सटर्नली टच करते हैं एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर, एंड ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल देन। देखो दो सर्कल दिखाई दे रहे होंगे और जो कि बाहर एक दूसरे को टच करते हैं, किस पे, बिंदु सी पे, पॉइंट सी पे टच कर रहे हैं, और इनका एक कॉमन टेंजेंट है जो कि क्या है, ए बी। ए बी एक टेंजेंट है जो कि दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, दोनों सर्कल के लिए क्या है, ये कॉमन। अब देखो एक काम करो यहाँ पे बेटा, आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहाँ से, सी से, किस पर, ए बी पर। ए बी पर एक सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, क्या किया, परपेंडिकुलर हमने एक ड्रॉ किया, कहाँ से, सी से, और इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो, क्या नाम दे दे, बोलो, पी दे देते हैं, पॉइंट पी, पॉइंट पी दे देते हैं इसको एक नाम। तो भाई पी पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ए बी पर एक बिंदु पी है जो कि परपेंडिकुलर है, यानी सी पी क्या है, सी पी एक परपेंडिकुलर हो गया, सी पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। चलिए, टू सर्कल्स टच, अच्छा देन एंगल ए सी बी, ए सी बी हमें ज्ञात करना है, कौन सा, ए सी बी, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है बच्चों, कि एंगल ए सी बी क्या है, ए सी बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा और बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि अगर आपको लगता है कि भैया इस तरीके से कर सकते हैं तो एक बार जरूर बताइएगा, और हम आपका जो कमेंट है पढ़ेंगे, जवाब देंगे और उसका प्रोत्साहन करेंगे कि हाँ बच्चों को कुछ अलग आता है। देखो जो मैं बताऊंगा वो तो हो सकता है कि हाँ आप लोगों के लिए नया हो, या हो सकता है आप लोगों को जानते हो, लेकिन हमेशा 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 कुछ नया सीखने की इच्छा है, रखनी चाहिए। मैं भी रखता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे सर ऐसे भी कर सकते हैं तो मुझे बताइए, शायद मैं भी कुछ सीख जाऊँ, है ना। क्योंकि देखो मैं भी एक क्या हूँ, विद्यार्थी ही हूँ एक इस सब्जेक्ट का। टीचर कभी नहीं कह सकते हम, टीचर कभी नहीं। देखो टीचर का कहने का मतलब है कि आप सब कुछ जान गए, और सब कुछ हम नहीं जानते, सब कुछ नहीं जानते हम, एक तरीके से पढ़ भी रहे हैं और साथ में पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, दोनों ही काम करते हैं टीचर। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक डॉक्टर कभी भी एक डॉक्टर नहीं होता है, हमेशा एक प्रैक्टिशनर होता है। क्या होता है, ऑलवेज उसको जीवन भर क्या करता है, अपना प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है। वो उस लाइसेंस जो मिलता है ना उसको, वो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है, ना कि एक डॉक्टर का लाइसेंस। तो डॉक्टर बन गया है लेकिन क्या कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसे ही लॉयर होते हैं तो लॉयर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही हम टीचर, तो हम भी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चा। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस क्या है, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही है, एक दिन ना एक दिन आप भी परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन और दूसरी तरफ ये भी बात कही जाती है कि नथिंग इज 100% परफेक्ट, कि जीवन में कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं है, 100% परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एरर है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां हैं, हामियां हैं, ठीक है, वो रहती हैं, उन्हें उन्हें नेग्लेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे देखिए। देखिए एपी बराबर है पीसी, एपी बराबर है क्या, पीसी। सॉल्यूशन देखिए बेटा, एपी इज इक्वल टू पीसी। क्यों, ये क्या हो गया, देखो इस बिंदु से, इस बिंदु से पी से ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, पॉइंट पी, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया सर्कल, इसके लिए और मान लेते हैं इसको सर्कल वन, इसको सर्कल वन मान लेते हैं, इसको सर्कल टू मान लेते हैं। तो सर्कल वन के लिए पी एक क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, जिससे ए पी एंड पी सी आर द टेंजेंट ऑन सर्कल सी वन, ठीक है। सर्कल सी वन पे दो टेंजेंट हो गए, तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये कि टेंजेंट है, टेंजेंट्स drawn from an external point P, आप लिख सकते हैं पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, इसलिए टेंजेंट ड्रॉ जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। इतनी बात पता है आप सबको, है ना। देयरफॉर एंगल, एंगल कौन सा, PAC और PAC और हमारा PCA, एंगल PAC और
PCA बराबर होंगे, एंगल PAC और एंगल PCA बराबर होंगे। क्यों होंगे, ये बात भी मैंने बता दी थी, ठीक है। अब एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो एंगल भी क्या होते हैं हमारे, इक्वल कहलाते हैं या कहते हैं। हम लिख सकते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल इक्वल होते हैं ना, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हम क्या कर सकते हैं, और इनको मान लेते हैं कि एक्स मान लेते हैं, इन दोनों को, इन एंगल्स को क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी। ये पीसी और पीए तो बराबर होंगे, है ना। और हमने क्या मान लिया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एक्स है और ये भी एक्स है ना, ये मान लिया हमने, ठीक है। एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड मतलब इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, बस इतना समझ लो, ठीक है। एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पे ये एक्स हो गया। अभी सिमिलरली देखो दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी, दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं इसी प्रकार। तो इसी प्रकार देखो हम क्या कह सकते हैं कि पीबी बराबर होगा पीसी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये क्या है, टेंजेंट है, इसलिए एंगल PCB बराबर होगा एंगल PBC के। क्यों होगा, और इन दोनों को बराबर कर दीजिए किसके, y के। ये दोनों इक्वल हैं और इनको इक्वल लिख देते हैं y के। क्या करते हैं, y के। क्यों इक्वल हैं, देखो एंगल वही लिख देंगे, एंगल अपोजिट साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चा। तो एंगल्स क्या होंगे हमारे, बराबर होंगे अपोजिट साइड्स के। तो ये हमने किसके बराबर मान लिया, y के। तो भाई इसको मान लो y के बराबर और इसको भी मान लो y के बराबर, ठीक है। y के बराबर, ये तीनों मान लिया हमने, तीनों ही मान लिए, बताओ जल्दी से, है ना। अब देखो इन ट्रायंगल ABC में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो कोई स्पेलिंग भैया ध्यान रखना, अपने से लिख लिया करना, है ना। ये मत समझना कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, पर थोड़ा सा फ्लो में लिख देते हैं, कुछ थोड़ा सा हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, पर इग्नोर इट। और आपको स्पेलिंग आती है, मैं स्पेलिंग नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैथ सिखा रहा हूँ, है ना बच्चों। द एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। बात आ रही है समझ में, मैंने जो लिखा है, देखो ये क्या है, ये आपका है एंगल, अगर हम कहेंगे तो BAC, और ये क्या है, ये आपका एंगल ACB जो कि मुझे निकालना है। ये क्या है, एंगल ACB, और ये क्या है, ये है एंगल ABC। तो तीनों एंगलों का सम क्या होगा, तीनों एंगलों का सम। तो एंगल देखो ये क्या हो गया, तीनों एंगलों का सम बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कितना हो गया बेटा, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर आ गया 90 डिग्री। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। और x प्लस वाई क्या है आपका, कौन सा एंगल है, x प्लस वाई है आपका एंगल ACB। तो एंगल
आप लिख देंगे सीधे एंगल ए सी बी बराबर किसके आ गया, 90 डिग्री के। 90 डिग्री एंगल होगा बेटा यहाँ पे। यहाँ जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।